फ्रेंड्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करते हैं। इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये पिछले दोनों लेक्चर्स का एक समझ लें सीक्वल है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा कि जितनी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं और कम अज़ कम उनकी दो प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं, और वो दो प्रॉपर्टीज़ अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अभी हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं वो मीन और वेरिएंस से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि म्यू एक्स बार और म्यू का डिफरेंस क्या है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर का डिफरेंस क्या है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि म्यू एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को कहते हैं और म्यू पॉपुलेशन के मीन को कहते हैं। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को कहते हैं और जस्ट सिग्मा स्क्वायर जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस को कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, और रिलेशन आपके सामने जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो म्यू एक्स बार होता है वो हमेशा म्यू के इक्वल होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। म्यू एक्स बार को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार का सम, जो कि ये कॉलम आपके सामने लेक्चर नंबर 10 का था, इस कॉलम का जो सम होगा, ये पूरा कॉलम आपके सामने है, इसको अगर आप ऐड कर दें तो इसको ऐड करने से म्यू एक्स बार आपके पास आ जाएगा। और म्यू कैसे आएगा? म्यू के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप पॉपुलेशन की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके n पे डिवाइड कर दें, ये अभी मैं आपके सामने कर देता हूँ। कैसे होगा? 2 + 4 + 6 + 8, ये चार वैल्यूज़ हैं तो 4 पे आप डिवाइड कर दें। इसी तरह ये 14, 18, 20/4, तो ये आपके पास म्यू का आंसर 5 आ रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर आप इन सारे को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 80/16 बनेगा, जिसको सॉल्व करके 5 ही बनता है। तो आपने नोट किया कि म्यू एक्स बार भी हमारा 5 आया है और म्यू भी 5 आया है। तो ये बात हमेशा आपने जहन में रखनी है कि म्यू एक्स बार और म्यू हमेशा इक्वल आते हैं। ये म्यू डायरेक्ट पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है और म्यू एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट होता है। और एक बात मद्देनज़र रखें कि चाहे विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो या विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो, ये दोनों सूरतों में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम इसकी वेरिएंस की प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार करने का तरीका, फाइंड करने का तरीका, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसका फार्मूला बताया हुआ है कि ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, और इसके लिए दो कॉलम्स जो बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपने कॉलम, इसको ट्राई करें खुद कंप्लीट करने की। इसका एक सम आ जाएगा जिसको हम समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार कह सकते हैं। जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उस आंसर में से आपने ये जो पिछले कॉलम का सम आया है जो कि 5 था वो माइनस कर देना है। इस तरीके के साथ 5 का स्क्वायर आपने माइनस कर देना है, जो भी यहाँ पे सम आएगा तो आपके पास इसका एक आंसर आ जाएगा। तो ये वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? सिग्मा स्क्वायर ओवर n के। अब ये सिग्मा स्क्वायर कैसे आएगा? सिग्मा स्क्वायर के लिए ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन की तमाम वैल्यूज़ में से आप मीन माइनस करते जाएं और स्क्वायर करते जाएं। मैं अभी आपके सामने करते जाता हूँ। पहली वैल्यू 2 है, मीन उसका 5 है, माइनस करें और स्क्वायर कर दें। दूसरी वैल्यू 4 और फिर मीन माइनस करके उसका स्क्वायर। तीसरी वैल्यू 6 थी, मीन माइनस करें स्क्वायर करें, और आखिरी वैल्यू जो थी वो 8 थी, जिसमें से आपने मीन को माइनस करके स्क्वायर कर देना है। इन सब को प्लस करके जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी पॉपुलेशन में वो 4 हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ये आपके सामने मैंने हिंट दे दिया आपको। तो इससे आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब आपने करना क्या है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू यहाँ रखेंगे और सिग्मा स्क्वायर ओवर n को आपने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और n यहाँ पे क्या है? n आपके पास सैंपल साइज है जो कि 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये विद रिप्लेसमेंट के लिए है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो तो उसमें आपको एक अलग से एक फैक्टर मज़ीद साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट साइड पे, तब जाके ये बराबर आएंगे। एक और बात कि म्यू एक्स बार को ई ऑफ एक्स बार भी लिखा जाता है, और दूसरी नोटेशन के बारे में कि पी ऑफ एक्स बार की जगह कई बुक्स में कई जगह एफ ऑफ एक्स बार भी लिखा होगा। लिहाजा इन चीज़ों से आपने जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस यूज़ होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।